हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं बच्चों को पैसों की कदर हम कैसे सिखाएं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि बच्चों को पैसों की कदर हमें सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे को पैसों की कदर होगी वो तभी जोड़ पाएंगे। उन्हें पता होगा कि कब हमें पैसे जोड़ने हैं, कब हमें वेस्ट करने हैं, कितना हमें खर्च करना है और कितना हमें खर्च नहीं करना है। ये सब चीज़ बच्चे को पता होनी चाहिए। ये समझदारी बच्चे के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। पैसों को जोड़ सकते हैं। देखिए, कब इंसान के पास कैसा टाइम आ जाए कुछ नहीं पता है। सबके पास अच्छा भी टाइम आता है, सबके पास बुरा भी टाइम आता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो जो हमारा अगर बुरा टाइम आ गया है तो उससे भी हम थोड़ा सा निपट लेते हैं। क्योंकि हम उसी हिसाब से अपना फ्यूचर देख के चलते हैं, प्रेजेंट देख के चलते हैं, तो जिससे हमें आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को पैसों की कदर कराने से पहले आपको खुद पैसों की कदर करनी होगी। बच्चे जब भी पैसों की कदर करना सीखेंगे जब आप खुद पैसों की कदर करेंगे। अगर आप ही इतने महंगे महंगे कपड़े लेके आएंगे, इतने महंगे महंगे शूज़ लेके आएंगे जो आपके बजट से बाहर है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे तो आप बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते कि आप मत लेके आइए। बच्चे को पैसों की कदर हम तभी करा सकते हैं जब आप खुद इस चीज़ को समझेंगे, वरना बच्चा भी आपकी बात बिल्कुल नहीं समझेगा। कहते हैं ना, एक शुरू से ही बच्चे की जो नींव होती है वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम बच्चे को शुरू से ही ढालते हैं वैसे ही बच्चा आने वाले टाइम में अपना टाइम को एडजस्ट करता है। उसी हिसाब से वो पैसों को जोड़ता है, पैसों की कदर करता है। अगर आप ही बच्चे के सामने हर चीज़ों का ढेर लगा दोगे, चाहे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी, अगर ज़रूरत नहीं है तो भी, अगर आप इतना ज़्यादा ढेर बच्चे के लिए लगा दोगे तो बच्चा कभी भी पैसों की कदर और चीज़ों की कदर कभी नहीं कर पाएगा। आप बच्चे को सब चीज़ दिलाइए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। कि अगर आपके पास एक चीज़ है तो ये नहीं होने चाहिए कि आपने वही सेम चीज़ 3-4 बच्चे को दिला दी। आज आप बच्चे को कोई चीज़ दिला देंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम बच्चा आपसे दुगनी डिमांड हर चीज़ की करेगा। बच्चे को हमें कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम बच्चे को ज़्यादा ही लाड प्यार में छोड़ देते हैं कि जो बच्चे ने मांगा वो तुरंत दिला दिया, एक बार में दिला दिया, इतना कहने के बाद ही तुरंत दिला दिया कि बच्चे ने बोला मुझे कार चाहिए तो आपने दिला दी। अब फिर बच्चे ने क्या किया कि उस कार की कदर नहीं की, तोड़ा फोड़ा, उसके पहिए निकाल दिए, उसका शीशा तोड़ दिया। फिर बच्चे की कार टूट गई, बिल्कुल खराब हो गई। फिर बच्चे ने तोड़ दी, फिर आपको बच्चे ने बोला कि मुझे एक और कार चाहिए, ये मेरी बिल्कुल खराब हो चुकी है। अगर आपने उस टाइम पर बच्चे को कंट्रोल नहीं किया तो बच्चा नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक आप लिमिट में बच्चे को चीज़ें दिला सकते हैं, एक अपने बजट में। जब आपका बजट ऊपर हो जाता है तब आप बच्चे को चीज़ नहीं दिला सकते। बच्चे को ये पता होनी चाहिए कि मुझे चीज़ों की कदर कैसे करनी है या पैसों की कदर कैसे करनी है। अगर आप देखते हैं कि आपने एक चीज़ बच्चे को दिला दी, अगर वो अच्छे से संभाल रहा है और किसी अलग रीज़न की वजह से वो टूट गई है, अनजाने में बच्चे की गलती नहीं है, तो आप बच्चे को चीज़ दिला रहे हैं तो बात अलग है। अगर आपने देखा कि बच्चे ने उस कार को तोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे अलग कर दिया, फिर सेम टाइम पे आपने बच्चे को दिला दी, तो बच्चा कभी भी उस चीज़ की कदर नहीं करेगा। अगर ऐसा आप देखते हैं तो बच्चे को पैसों की कदर, चीज़ों की कदर बिल्कुल कराइए। उसको आपको करना क्या है कि उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए।
ये आपको बर्थडे पर मिलेगी, दिवाली पर मिलेगी। मतलब उसको ऐसे ऐसे ऑप्शन दीजिए जिससे बच्चे को ये हो जाए कि मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बच्चा चीज़ों का इंतज़ार करता है तो उस चीज़ को वो संभाल के अच्छे से रखता है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता होती है कि ये मुझे कितनी मुश्किलों से मिली है। आप ऐसे करके देखिए, जब आप बच्चे को ऐसे संभालेंगे, ऐसे उसे बातें बताएंगे, उसको हिंट देंगे, उसको टाइम देंगे कि ऐसे आपको चीज़ मिलेगी, तो बच्चा फिर चीज़ों की बिल्कुल कदर करेगा। बच्चे को अगर आप पैसे देते हैं या नहीं देते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को पैसे भी देते हैं तो आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा वो पैसे को कहाँ यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बच्चे को पैसे दे दिए और वो गलत कामों में पड़ गया है, तो बिल्कुल ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को पैसे देके उसको बिल्कुल फोकस करना है कि बच्चा वो चीज़ कहाँ यूज़ कर रहा है, वो किसी गलत चीज़ में तो नहीं खर्च कर रहा, अपने खाने पीने की चीज़ों में कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो खो तो नहीं रहा है, वो अपनी पिगी बैंक में डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बिल्कुल नोटिस करना है। एक ये जो छोटी एज होती है ना बच्चों की, इसी एज में हम बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। बच्चे को सिखाना ये हमारा काम होता है। छोटे बच्चे को हम सही तरीके से गाइड करेंगे तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। बच्चे को आप पैसे दे रहे हैं तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि वो उसका गलत यूज़ ना करे। बच्चे को आप कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए चीज़ें लेके आइए। अगर उसने किसी खाने पीने की चीज़ों पर बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए उसने बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अलग बात है, बट फालतू चीज़ों के लिए बच्चे को पैसे बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि अगर एक बार जब बच्चा गलत संगतों में पड़ जाता है तो फिर माँ बापों को इतना परेशान होना होता है, वो चाह के भी ना उसको बिल्कुल सुधार नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। फिर वो दूसरों से कोशिश करते हैं, अपने फ्रेंड से कोशिश कराते हैं, वो अपने रिलेटिव में बोलते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन की वो हेल्प लेते हैं जिससे उसको उम्मीद होती है कि ये मेरे बच्चे को सुधार सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बच्चे को आप खुद से जितना सुधार सकते हैं सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ आपकी बातों को मान के वो बच्चे से बात कर सकता है, बच्चे को समझा सकता है, इतना तो वो कर सकता है, लेकिन बच्चे को वो बिल्कुल सुधार नहीं सकता। क्योंकि जो बातें हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं वो तीसरा पर्सन बच्चे को नहीं समझा सकता। बच्चे को समझाना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम बच्चे को अच्छा बुरा हम ही सिखाते हैं, हम पेरेंट्स बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। जो बच्चा हमें देखता है वही सब वो सीखता है, चाहे वो अच्छी आदतें हों चाहे वो बुरी आदतें हों। बच्चे को सिखाने से पहले हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको हमें बिल्कुल हटानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर बच्चा वही चीज़ देखेगा तो वो फिर आपको ही बोलेगा कि आप खुद तो करते हो और मुझे आप रोक रहे हो। आपको भी यही करना है। बच्चे को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी आदतों में भी थोड़ा सा चेंज आपको लाना पड़ेगा। अपने खर्चों पर आपको सबसे पहले लगाम लगानी पड़ेगी, तभी आप बच्चे की खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं। अपने ही खर्चों को आप सोच समझ के करिए कि कहाँ आपको खर्च करना है, कहाँ आपको खर्च नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें बिल्कुल ध्यान देना होता है, तभी बच्चा थोड़ा सा हमारी बात सुनता है और चीज़ों को वो समझता है। अगर हम ही हर चीज़ में एडवांस रहेंगे तो बच्चे को फिर बिल्कुल एडवांस हो जाना होता है, फिर वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते हैं। तो बच्चे को सुधारने से पहले आपको खुद सुधरना होगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।